जैसे इंडिया में कॉर्पोरेट कल्चर जब बूम हुआ अचानक से और लोग इस तरह के काम करने की शैली में आदत नहीं थी उन लोगों को। फिर एक टर्म आया बर्नआउट। इसके कैसे पेशेंट आते हैं आपके पास? देखिए, बर्नआउट जैसे ही टर्म कहता है कि मतलब बहुत लंबे समय तक कोई भी डिमांड्स हैं, मेरे जितने रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो गए, बर्नआउट हो गए और अब मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ। एग्जॉस्ट जैसे आप बोल रहे हो कॉर्पोरेट कल्चर में वर्क स्पेस में होता है, लेकिन घर पर भी हो सकता है। हुँ, तो जब मेरे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा, या मैं अगर कर भी पा रही हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब घसीट कर अपने आप को बिस्तर से बाहर निकाल रही हूँ रोज़ काम पर जाने के लिए। तो ये बर्नआउट हो गया। और मैं तो कहती हूँ कि बर्नआउट का वेट क्यों करना? अगर हमें पता है कि डिमांड ज़्यादा है, जो कि डिमांड्स हर एक की लाइफ में ज़्यादा है, चाहे वो घर पे हो या काम पर हो, तो उसको प्रिवेंट करना ज़रूरी है। तो मतलब रादर देन वेटिंग कि हाँ, एक समर ब्रेक आएगा उसमें हम 1 महीने हुँ, की हुँ। छुट्टी लेंगे, मैं तो कहती हूँ मत लो। हर महीने कम से कम 1 वीकेंड की छुट्टी लो। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लो ताकि आप बर्नआउट को प्रिवेंट कर पाओ। क्योंकि 1 साल के बाद अब 1 महीने की छुट्टी के लिए जाएँगे, जब तक वापस आएँगे छुट्टी से रिकवर करते-करते आपको रिलैक्सेशन नहीं फ़ील होगा, तो फ़ायदा क्या हुआ? सेल्फ अवेयरनेस के लिए आप बताना चाहें तो वो क्या चीज़ें हैं जो लाइफ़स्टाइल में बदलाव करके हम अपनी अगर कुछ चीज़ें हैं उनको सुधार सकते हैं? कुछ अगर उदास रहने की आपने एक बताया कि लोगों से मिलना-जुलना, क्या ये सबसे बड़ा कारण है लोगों से मिलते-जुलने में भी ठीक हो जाता है और या आपने कहा कि छुट्टियाँ लें? इसके अलावा कैसे ठीक कर सकते हैं? सी अगर तो बीमारी है, हुँ, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, तो जाकर हेल्प लें। हुँ, और अगर बीमारी है तो प्रोफ़ेशनल हेल्प इर्रिप्लेसेबल है। हुँ, तो अगेन जैसे मैं फ्रैक्चर का एग्ज़ाम्पल दे रही थी, आप ये नहीं बोलेंगे कि 2 हफ़्ते आप घर पे बैठे रहें और सही हो जाएगा। प्लास्टर लगाना पड़ेगा हुँ, अगर बीमारी है, या अगर बुखार है तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी। तो सेम वे अगर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट दिक्कत है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। उसके अलावा अपने लाइफ़स्टाइल में हम चेंजेस ला सकते हैं। जैसे हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर रहे थे, अपना स्लीप पैटर्न सही करें, अपने एपेटाइट को बैलेंस रखें, हम सब्सटेंसेस से दूर रहें, उसके बाद फिज़िकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ इंक्लूड करें। तो ये बेसिक लाइफ़स्टाइल वाली चीज़ें हो गई। और अदरवाइज़ अपने कोपिंग मैकेनिज़्म्स पर काम करें। यानी म्यूज़िक सुनें, रिलैक्सेशन करें, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ करें। आजकल माइंडफुलनेस की इतनी चर्चा होती है। जिस भी चीज़ से मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, थोड़ा रिजुविनेशन मिले, कुछ एक ब्रेक मिले अपनी दिनचर्या से, उस चीज़ के लिए प्रायोरिटाइज़ करके टाइम निकालना है। ये नहीं कि वेट करना है कि कब दिक्कत हो और तब मैं ही अपने लिए टाइम निकालूँ। पहले से टाइम निकालो ताकि मैं अपने मेंटल हेल्थ को अपने लिए मैं प्रायोरिटी बनाऊँ। हुँ। आई थिंक वो ज़रूरी है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक आम आदमी अगर ये समझना चाहे, क्योंकि काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट के लेकर के कुछ न कुछ इमेजेस सबके दिमाग में हैं। तो उ असल में काउंसलिंग में होता क्या है? लोगों को लगता है कि हमें कुछ बातें समझाई जाती होंगी। काउंसलिंग एज़ अ प्रोसेस क्या होता है? आप समझाएँ इसको। काउंसलिंग, साइकोथेरेपीज़, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये सारा एक एस्पेक्ट जो है एक क्लिनिकल ट्रीटमेंट का पार्ट, जिसमें हम हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को अपने आप के बारे में समझने के लिए, सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, कहाँ से आ रहे हैं ये सिम्टम्स, कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस इंसान की लाइफ में, क्या असर, क्या इम्पैक्ट ला रहे हैं लाइफ के हर पहलू पर, और कैसे उस इंसान के खुद के थॉट पैटर्न्स, खुद के इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना, आइडेंटिफाई करना, मैनेज करना, कैसे अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को मॉडिफाई कर पाना, ये तीनों पहलू पर काम करके सेंस ऑफ सेल्फ पर काम करना। तो काउंसलिंग में बातों के थ्रू, लेकिन ये एक वन वे प्रोसेस नहीं होता है कि आप आएँगे और हम आपको बैठकर समझाएँगे। टू वे प्रोसेस होता है जिसमें रिलेशनशिप, जो थेरेपिस्ट और पेशेंट का रिलेशनशिप होता है, साथ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम आपको रियलाइज़ साथ में करवाते हैं, कैसे अपने लाइफ में चेंजेस ला पाएँ और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी ओवरऑल वेल बीइंग को इम्प्रूव कर पाएँ।